जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड से। 180 रुपये का इस समय भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो बीच बीच में गिरावट होती है। नीचे की साइड में 134, फिर नीचे की साइड में आता है 143, फिर देखिए 144 आता है, फिर नीचे की साइड में 170। धीरे धीरे जो अपना लो बना रहा था उसको धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते हुए शेयर ऊपर बढ़ा और बड़े शानदार तरीके से 195 मारा। अभी ज़्यादातर शेयर्स ने तेज़ी दिखाई और ये जो प्रॉफिट इस कंपनी ने बना के दे दिया है पिछले 6 महीने में, देख लीजिए कितना प्रॉफिट है, लगभग 44% का। ठीक है, अब 44% का नीचे के लोअर लेवल से अगर प्रॉफिट बन जाए तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, सारा बेच कर निकल भी सकता है बड़ा प्लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले समझना ये जरूरी होगा, ये जो तेज़ी बनी है यहाँ पर कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे Q4 के, उसकी वजह से भी तेज़ी। अब क्योंकि तेज़ी अच्छी खासी बनी उसके बाद गिरावट भी हुई 170। भी गिरावट के बाद फिर थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर बननी शुरू हो गई है नीचे की साइड से। 166 रुपये नीचे की साइड में गया था और 166 रुपये से फिर इसने देखिए 19 जून से फिर ऊपर की तरफ तेज़ी दिखाई और 8-9% का रिटर्न आपको बना के दे दिए। अब देख लेते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। कितना? 23,000 करोड़ का। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कंपनी के डायरेक्टली आपको फंडामेंटल्स। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में। रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ फोर्सफुली कि इस शेयर को आप खरीदिए, नहीं। यहाँ पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस शेयर पे चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। इस कंपनी के फंडामेंटल के अंदर सुधार देखने को मिला है। एक साल पहले 528 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का था, उसके बाद 639 करोड़, 732 करोड़, उसके बाद 911 और अभी देखेंगे 1275 करोड़। ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनी भी पैदा हुई हैं मार्केट के अंदर ही जिन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई और उसके बाद एकदम से नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, तो जोश में आके बहुत सारा पैसा नहीं लगा देना है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पैसा लगाते समय पूरी तरह से होश में रहना है और पूरा पैसा एक साथ कभी नहीं लगाना है। इस चीज़ को रट लीजिए आप, तभी आपका फ़ायदा हो पाएगा। नेट प्रॉफिट 33 करोड़ का था एक साल पहले, उसके बाद 50 करोड़, 90 करोड़, 110 और 190 करोड़। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है शेयर के अंदर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए एक पॉइंट आपको और मैं आपको यहाँ पर अवेयर करा देता हूँ। रिजर्व इस कंपनी में देखिए कितना है, 3,400 करोड़ का, और इस कंपनी पे 2600 करोड़ का कर्ज था, घटकर रह गया 1500 करोड़, और अभी 3200 करोड़ का था, आधा कर्ज कंपनी का हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं इस कंपनी के एसेट्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं। 1,400 करोड़ के एसेट्स होते थे कंपनी में, 3,100 हुए, 4,700, 5,100, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1,400 से 8,795 करोड़ तक कंपनी के एसेट्स हो चुके हैं। मतलब कि कंपनी के अंदर कुछ तो जान है। चलिए एक पॉइंट यहाँ पर आपको और नोट करना होगा, प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी थी, 72% की। कितनी? 72। आज की डेट में कितनी है, 48% की। आधा माल यहाँ पर बेच कर निकल गया। FIs कितने होते थे उस समय, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 2%। ठीक है, DIs कितने होते थे, 0%। आज की डेट में FIDIs की होल्डिंग कितनी है, 15%, और एक की कितनी है, 9%। तो सारा माल किन्होंने उठा लिया, FIDIs ने। और यहाँ पर पब्लिक भी 25% होती थी, आज की डेट में 26% है, थोड़ा सा माल पब्लिक ने भी उठा लिया। ठीक है, तो प्रमोटर ने माल बेचा, FIDIs ने उठा लिया, इससे बढ़िया तो खबर कुछ हो ही नहीं सकती है। चलिए अगली कंपनी होगी मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इस शेयर के अगर बारे में बात करते हैं तो देखिए 150 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लगभग 1.25% की तेजी है। पूरे मार्केट के अंदर तेजी बनी, इस शेयर के अंदर भी तेजी बनी। आप देख सकते हैं तेजी भी मार्च से तेजी बननी शुरू हुई थी और मार्च के बाद देखिए तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, ये सिलसिला जारी है। देख लीजिए बड़े प्लेयर का माइंड, ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करें कि बड़े प्लेयर का माइंड कैसे होता है। ये पूरे बड़े प्लेयर का माइंड है। पहले शेयर को देखिए गिराया, गिराने का भी तरीका देखिए कि एकदम से कोई निकल ना जाए। गिराने के बाद जब तेजी बनी तो तेजी बनी, उसके बाद देखिए कितनी ज़बरदस्त गिरावट हुई, उसके बाद फिर तेजी बनी, फिर गिरावट, फिर तेजी। तो इस तरीके से तो लोग पूरा पैसा ले ही नहीं पाते हैं, वो बेचकर बीच में ही निकल जाते हैं। तो बड़ा प्लेयर एक चीज़ चाहता है क्या, कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ना जाए कि खरीद के होल्ड करने से लंबे समय में पैसा बन जाता है। अगर ये बात आपके माइंड में के अंदर बैठ गई तो बड़ा प्लेयर हार जाएगा।
ठीक है। अगर उसको ये पता चल गया कि आपको पता चल गया कि किसी शेयर के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं और आपने अगर 1000 शेयर उसके अंदर खरीदने का प्लान बनाया है और आपने सिर्फ 200 शेयर खरीदे हैं और 8 नीचे की साइड में 800 शेयर अभी आपने बचा के रखे हैं खरीदने के लिए, वो पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा, वो बिल्कुल बुरी तरीके से पागल हो जाएगा। वो ये नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मैं नीचे खरीदूं, आप ऊपर खरीदें, मैं नीचे खरीदूं, जब भी कोई बड़ा प्लेयर ऊपर बेचे तो आप खरीदें, बस ये चाहता है वो, कि कोई शेयर के अंदर तेजी 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 बन रही है, बस उसके अंदर पार्टिसिपेट करें ऊपर की साइड में। आप कोई रिसर्च नहीं करें, कोई एनालिसिस ना करें, बस ये काम करें आप, क्या कि शेयर नीचे की साइड में था, आप बस ऊपर खरीदें यहाँ टॉप पर, वो खरीदेगा नीचे 57 पे और आप खरीदें यहाँ 250 पे, उसके बाद ये शेयर गिर जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा 100 रुपये, 250 पे आपने खरीदा, 100 रुपये पहुँच जाएगा, आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, आप फिर बेच दें उस शेयर को नुकसान में। ठीक है, तो जब भी कभी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, समझ जाइए कि वहाँ पर बड़े प्लेयर की एंट्री होने वाली है। तो बड़े प्यार के साथ इसने शानदार तरीके से तो आपको पैसा बना के दे दिया है। देखिए बढ़िया पैसा है, कोई कम पैसा नहीं है, ये 50% के रिटर्न नहीं, कम नहीं होते। ठीक है, ये देखिए 48% के रिटर्न है, लेकिन बने कैसे, किसके बने होंगे, जो आराम से बैठ गया है। तो ये कब सीखोगे सारी चीज़ें। देखिए पैसा जो बनेगा वो लॉन्ग टर्म के में ही बनेगा, आपको चुपचाप बैठना पड़ेगा तब जाके पैसा बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा कि आप बस भटक रहे हैं ऐसे ही। 26,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो इसका हाई अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 253 का हाई था, नीचे अच्छी खासी गिरावट हुई है। अब आगे देखते हैं कि क्या 253 फिर दोबारा से पहुंचता है या फिर दोबारा से नीचे की साइड में गिरावट हो जाती है, या काफ़ी लंबा समय लगेगा। उसके लिए जाना होगा इस कंपनी के फंडामेंटल पर। चलिए एक बार देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। मंगलोर रिफाइनरी क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो देखिए 2022 में 24,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 32,000, 24,000 करोड़। देखिए आप भी कहेंगे 2022 से क्यों दिखा रहे हो, कुछ देखिए यहाँ पर, आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद 26,000 करोड़, 25,000, 21,000 करोड़, उसके बाद 19,000 करोड़, उसके बाद फिर 24,000 करोड़, उसके बाद 25,000 करोड़, उसके बाद 23,000 करोड़, 23 के बाद फिर 24, फिर 21,000, अब 24,000 करोड़। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है 21,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के बीच में रेवेन्यू फ्लक्चुएट होता रहता है। ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है, उसी हिसाब से देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कमाल की बात यह कि पिछले 2-3 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी 1,130 करोड़ का हुआ है। अच्छा है, पहले 2300 करोड़ था, उससे पहले बड़ा बड़ा 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। तो पहले की अपेक्षा तो कम ही है, इतना मज़ेदार नहीं है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए इस कंपनी के बारे में, लेकिन फ्लक्चुएशन देखने को मिलती रहती है। तो प्रॉफिट की बात करते हैं, 309 करोड़ का था, उसके बाद 371 करोड़ हुआ, उससे पहले 697 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 73 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 1100 करोड़ का। तो प्रॉफिट इस कंपनी ने अच्छा ही दिखाया है, 3-3 हज़ार करोड़ का, 2,700 करोड़ का, 3-3 हज़ार करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी पहुंच गई है 371 करोड़ तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक फोकस करना है क्या, कि इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट के अंदर जंप आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रॉफिट काफ़ी गिर गया है, रेवेन्यू के अंदर वही बात है, यानी कि मार्जिन का इशू देखने को मिल रहा है यहाँ पर कंपनी के अंदर। ठीक है, तो आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, कंपनी के एक पॉइंट पे आपको फोकस करना है कि कंपनी के अंदर आपको ये फोकस करना है कि कंपनी का प्रॉफिट कब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर तो वही बात है, उतनी ज़्यादा भी गिरावट नहीं है, 21,000 करोड़ से 24,000 करोड़ के बीच में है। ठीक है, तो शेयर के गिरने का कारण आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं रिजर्व्स इस कंपनी के अंदर कितना है, 11,000 करोड़ का। बोरिंग कितनी है, 13,000 करोड़ की। तो बोरिंग भी काफ़ी है इस कंपनी में, ये भी आपको समझना जरूरी है। अब देखना होगा कि इस कंपनी के अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, 88.58। ठीक है, जो सेम है। तो यहाँ पर अभी थोड़े दिन के बाद हो सकता है कि यहाँ पर शेयर बिके और ये 75% तक देखने को यहाँ पर मिले। FIDIs की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, यहाँ पर कोई खास होल्डिंग नहीं है, यानी कि प्रोमोटर की इतनी बड़ी होल्डिंग है तो कभी भी शेयर के अंदर बड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि ITI के अंदर एकदम तेज़ी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि बहुत कम शेयर ही रखे हुए हैं, ज़्यादातर प्रोमोटर्स के पास शेयर हैं, कुछ सरकार के पास शेयर हैं, बाकी के बचे हुए कम हैं। तो ऐसे शेयर के अंदर वॉलेटिलिटी आपको बड़ी देखने को मिल जाएगी, एकदम गिरावट, एकदम तेज़ी। ठीक है, तो आपको क्या फोकस करना है इस शेयर्स पे, इस कंपनी के आगे आने वाले टाइम में रेवेन्यू वाइज तो अच्छा है कंपनी,
देखिए कमाई अच्छी हो रही है कंपनी की। अब कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा सा ठीक कर ले, कंपनी कमाई यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट अच्छा दिखा दे, तो शायद शेयर के अंदर फिर दोबारा से अच्छी खासी तेजी बन जाए। तो आने वाले जो क्वार्टर्स हैं इस पर आप इस शेयर पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी कोई ना करें, शेयर का नाम सुने, देखें, अभी तेजी बनी है, गिरावट हो सकती है, लेकिन हाँ कंपनी के अंदर पोटेंशियल है भागने का, जो कंपनी ने दिखाया है रेवेन्यू वाइज। धन्यवाद।